कि अभी और समय काम चलेगा, यानी हाँ, कि आप एक एक दिन अपनी कर्मठता, अपने हार्डवर्क को, मैं ये समझना चाहती हूँ कि अभी तक देखिए जितने भी कामकाज हुए, हर व्यक्ति का अपना एक अलग विजन होता है, हर मुख्यमंत्री अपनी एक तस्वीर सामने रखना चाहता है। पुष्कर सिंह धामी क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास समय इतना कम है कि आप मुमकिन है अधिकतर घोषणाएं ही कर पाए। नहीं, हमने घोषणाएं को साथ साथ उन घोषणाओं को जमीन पर भी उतारा है। देखिए, हम आए थे तो हमने कहा था कि हम जो हमारी आंगनबाड़ी में काम करने वाली कार्यकर्तियां हैं, मिनी आंगनबाड़ी हैं, उन सभी का हम मानदेय बढ़ाएंगे। हमने घोषणा करी थी और हमने मानदेय बढ़ाया। हमने कहा था हम आशा बहनों का मानदेय बढ़ाएंगे, हमने उनका मानदेय बढ़ाया। हमने कहा था हम उपनल के कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाएंगे, हमने उनका मानदेय बढ़ाया। हमने कहा था उत्तराखंड आंदोलनकारियों का जो मिलने वाली पेंशन है उस पेंशन को बढ़ाएंगे, उनकी हमने पेंशन बढ़ा दी, उसके शासनादेश जारी कर दिए। हमने कहा था कि हम खेल विश्वविद्यालय बनाएंगे, हमने खेल विश्वविद्यालय बनाने का काम शुरू कर दिया है, उसका मतलब हमने निर्णय कर लिया है, हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार से हमने जितने भी क्षेत्रों में जो भी हमने कहा था कि हम करेंगे, हम वो सब चीज़ों को धरातल पर ला रहे हैं। सीधे सीधे हम उनको शासनादेश निकाल रहे हैं, वित्तीय प्रबंधन कर रहे हैं और उन योजनाओं पर काम शुरू कर रहे हैं। कोई सा ऐसा हमने हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, हमने उनसे कहा था कि हम आपका जो गोल्डन कार्ड से संबंधित कैशलेस में जो उनको परेशानी आ रही थी, उस परेशानी का हल करेंगे। हमने उन सब परेशानियों का हल कर दिया, यानी कि जो भी हमने कहा है हम कर रहे हैं। और जो भी घोषणाएं हमने पिछले दिनों कहा था कि हम स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड, इसके नाम से हम योजना चलाएंगे। 1 अक्टूबर को मैंने घोषणा करी थी पीठसेन में, और जिसमें हर गांव में हम युवाओं के लिए एक ओपन जिम खोलेंगे, और उसका हमने वित्तीय प्रबंधन कर दिया, पैसा हमने जारी कर दिया, हर जगह पर ये खुलने जा रहा है लगातार। मतलब मैं आपको गिनाऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, आपका सेशन इसी में ख़त्म हो जाएगा तो मैंने एक वानगी भर आपको दिखाई है, बताया है। तो हम जो कह रहे हैं हम कर रहे हैं, और हम बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था एक बहुत कठिन प्रश्न रहता है यहाँ पर, किस तरीके से दूर दराज के गांव अस्पतालों तक जा पाए, स्वास्थ्य को लेकर क्या कर पाए? नहीं, स्वास्थ्य को लेकर देखिए, पिछले 5 सालों में जो डॉक्टरों की संख्या है वो दुगनी हुई है। पहले हमारे अस्पतालों में डॉक्टर नहीं थे, आज डॉक्टर पहुँचे हैं। और हमने भी, हमारी सरकार ने 207 प्रकार की जांचें निःशुल्क करने का हमने निर्णय लिया है। निःशुल्क जांचें हम CSC PSC में कर रहे हैं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि कोरोना की इस महामारी में हमारे प्रदेश के अंदर हर अस्पताल में जो औसतान इस्टेब्लिशमेंट है, वो इस्टेब्लिशमेंट खूब बड़ा है। हर जगह पर ऑक्सीजन के प्लांट लग गए हैं, अस्पतालों में वेंटिलेटर लग गए हैं, ICU बेड बन गए हैं। जो सुविधाएं हमारी नहीं थी, इस कोरोना महामारी में वो सुविधाएं वहाँ तक पहुँच गई हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो हमारी आयुष्मान भारत योजना आई है, उस आयुष्मान भारत योजना ने उत्तराखंड के अभी तक 4 लाख लोगों को पिछले सालों में लाभ पहुंचाने का काम हुआ है। और इसमें हमने 500 करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि उन लाभार्थियों के लिए खर्च की है। थोड़ा सा हमें पर्वतीय क्षेत्रों में अभी आयुष्मान योजना में ये परेशानी हो रही है कि वहाँ पर हमारे प्राइवेट अस्पताल कम हैं। तो हम जो प्राइवेट अस्पताल PPP मोड में, उनको भी जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो लोग खोलें, जिससे कि आयुष्मान योजना का उन लोगों को भी लाभ मिल पाए, पहाड़ के क्षेत्रों में भी। तो हम लगातार स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए हमने मिशन खुशियों की सवारी अभी लॉन्च किया है, जिसमें बच्चे के पैदा होने पर उसको घर से लाने की व्यवस्था है, ले जाने की व्यवस्था है। जितनी सुविधाएं हो सकती हैं, उन सुविधाओं को लगातार बढ़ाने पर हमारा जोर है। आपके जो विरोधी पार्टी के लोग आए आज मंच पे, उन लोगों ने कहा कि आप लोगों ने अस्पताल तो बनाए, लेकिन वो रेफरल अस्पताल हैं, वहाँ जाइए तो आपसे कहा जाता है आप दिल्ली जाइए दिखाने। उनसे आपने पूछना चाहिए था कि वो भी सरकार में रहे, उस समय क्या थे वो। हमने तो बहुत सुधार किया है, और वो तो देखिए प्रतिपक्ष में है, मैं उनका कोई बुरा भी नहीं मानता हूँ। उनकी आलोचनाओं का असर ये होता है कि उनकी आलोचनाओं से हमें ऊर्जा मिलती है और काम करने की प्रेरणा मिलती है। कहीं कोई कमी है तो हम उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है इस समय में। वो मुद्दा विहीन है, तमाम जो है पुराने मुद्दों को लेकर, घिसी पिटी बातों को लेकर जनता के सामने जा रहे हैं। जनता में उनको लेकर किसी प्रकार का कोई उत्साह नहीं है।
केदारनाथ का जो पुनर्निर्माण हुआ वो किसने किया? कांग्रेस कहती है हरीश रावत ने किया, और आप लोग बस उनके समय के किए हुए काम का श्रेय लूटना चाहते हैं। अच्छा, वो तो ये भी कह सकते हैं कि राम जन्मभूमि का मंदिर भी हमारे समय में से बनना शुरू हो गया था। नहीं, तो ये तो कहते ही है कि ताला उनके समय खुला। देखिए, मैंने कहा कि उनको तो मोदी जी जो भी काम करते हैं हर काम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना है। वो तो जो है, मोदी जी गंगा में स्नान कर रहे थे, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे। मोदी जी ने काशी कॉरिडोर बना दिया, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। केदारनाथ में इतना बड़ा पुनर्निर्माण सैकड़ों वर्षों में जो किसी ने सोचा नहीं, वो मोदी जी के नेतृत्व में आज संपन्न हुआ है। और मैं सच कहूँ तो आदि गुरु शंकराचार्य जी के बाद सैकड़ों वर्षों बाद कोई भारत के अंदर ऐसा कर्मयोगी आए हैं जिन्होंने केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया, काशी का कॉरिडोर बनाया। और मैं स्वयं काशी गया था और काशी में मैंने जाकर देखा, और मैं इससे पहले सन 2002 में काशी गया था। और जब मैं 2002 में काशी गया था, उस समय अगर कोई भी शिव भक्त अगर भगवान विश्वनाथ जी पर वहाँ पर जल अर्पित करना चाहता है, जल चढ़ाना चाहता है, तो उसको डायरेक्ट आने का रास्ता नहीं मिलता था। अगर आप भी गई होंगी तो आपने भी देखा होगा। आज कितना बड़ा हाईवे बन गया है, सीधे कोई भी गंगा जी से गंगा जल लाकर सीधे भगवान को अर्पित कर सकता है। मैंने भी भगवान को वहाँ पर गंगा जल लाकर अर्पित किया। तो और जो रास्ता होता था मेन रोड से जाने का, वो कितना सकरा था, आज वो एक अलौकिक रूप ले चुका है। भव्य काशी, दिव्य काशी, अलौकिक काशी, नए रूप में काशी बन गई है। भगवान केदार जी का जो हमारा यहाँ पर प्रांगण है, वहाँ पर भी 400 करोड़ की योजनाओं से काम अभी चल रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है, लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी 5 नवंबर को आए थे। बहुत सारी योजनाएं वहाँ की अभी पूरी हो गई हैं। 225 करोड़ की योजनाएं पूरी हो गई हैं। 180 करोड़ की योजनाएं वहाँ चल रही हैं। 2 चरण का काम वहाँ पर चल रहा है। तीसरे चरण का काम भी अभी अप्रैल माह से शुरू होने वाला है। बद्रीनाथ जी में 250 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो चुकी है। हम लोगों ने मास्टर प्लान वहाँ का बना लिया है। जल्दी ही इस मौसम के बाद वहाँ पर भी जो है भगवान बद्रीशपुरी भी जो है बहुत ही दिव्य रूप लेने वाली है। और संजोग से मैं पिछले दिनों अयोध्या भी गया। मैंने अयोध्या में भी देखा कि वो कितना बड़ा विशाल प्रांगण और कितनी मशीनें ड्रिल करके नीचे से, वो कुछ रॉक इत्यादि आ गई थी उसके निर्माण कार्य में, तो वहाँ पर भी जो है इतना बड़ा स्थान बन रहा है कि वो केवल हिंदुस्तान का नहीं बल्कि भगवान राम का जो स्थान है वो दुनिया के लिए एक अलौकिक स्थान बनने जा रहा है। हर काम अद्भुत हो रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है सब।